हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हिंदी। क्योंकि हिंदी और रीडिंग जिसकी अच्छी है उसकी यूपी पुलिस में जॉब लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है बाकी बच्चों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हिंदी और रीजनिंग ना सबसे ज्यादा आ रही है बेटा। 55 नंबर की रीजनिंग है और 37 नंबर की हिंदी है। तो अगर आप एवरेज लगाओगे 50 और 30, अगर मान लो 80 क्वेश्चन तो यही हो गए ना बेटा। तो आप सपोज करो 150 में से 50% काम तो आपका ऐसे हो गया अगर रीजनिंग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो गलत करोगे या छोड़ दोगे, आपके समझ में नहीं आएंगे। तो 50 मैंने उसके मान लिए और 38 क्वेश्चन इसके वाले, 80 क्वेश्चन तो बेटा हिंदी और रीजनिंग से हो गए। अब बचा मैथ और बचा जीएस, उसमें तो थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे तो आपका सिलेक्शन पास हो जाएगा, है ना। आपको बस यही समझना है कि हमें कितना करना है। लगभग हमें करके आने कितने 200 300 में से 240 नंबर, अगर 230 240 नंबर लेके आ रहे हो आपका काम चल जाएगा। और उसका मतलब क्या, आपको कितने क्वेश्चन करके आने, 115 120 क्वेश्चन करके आने मान लो 150 में से। तो 120 क्वेश्चन करके आने, 80 आप हिंदी और रीजनिंग के करिए। बच्चे कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन अगर आपको बांटने हैं तो आप थोड़ा बहुत तो करोगे। जीएस भी आपका अच्छा होना चाहिए बेटा सिलेक्शन के लिए, सिर्फ रीजनिंग से हिंदी से तो नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन काफी हद तक आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्वेश्चन 80 की जगह आप अगर 55 और 30, है ना, 38 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो 40 और 50 अगर मान लो 90 क्वेश्चन आप करिए हिंदी और रीजनिंग को मिला के, तो बचे कितने 30 क्वेश्चन। अब मैथ और जीएस को मिला के आप 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, नहीं भी आते होंगे, तो कितने हो गए 90 और 30, 120 क्वेश्चन हो गए। 120 दूनी 240 नंबर में सिलेक्शन आपका हो ही जाना है 300 में से। मैं एक एवरेज, जरूरी नहीं है कि पेपर हाई आ गया तो मेरिट कम भी जा सकती है, पेपर आसान आ गया मेरिट ज्यादा भी जा सकती है। मैं एक आपको नॉर्मल बता रहा हूं कि नॉर्मल बच्चे की अगर तैयारी बताऊं तो 240 नंबर इनफ नंबर है, अच्छे नंबर है, लेकिन और भी मेहनत हमें करनी है, मेरिट हाई भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक एवरेज बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि इतने नंबर लेके आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। बात समझ रहे हो आप मेरी? और ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा नंबर लेके आओगे। तो इसलिए हिंदी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम छंद पढ़ने वाले हैं। छंद का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में छंद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने तत्व होते हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं, सब सिखा देता हूं। दूसरे पार्ट में मात्रिक छंद मैंने पूरा पढ़ाया कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, असममात्रिक, विषम मात्रिक। इनकी ट्रिक बताएंगे, कौन से छंद में दोहा सोठा रोला, इन सब में कौन सी चौपाई छंद क्या है, कुंडलीय छंद क्या है, किस छंद में कितनी मात्राएं होती है, सब बता दिया। आज क्या करने वाले, फिर सब कुछ पढ़ाई चुके हो तो आज क्या करने वाले, तो बेटा आज मात्रिक छंद को डीपली पढ़ने वाले हैं। और मात्रिक छंद में मात्राएं कैसे गिनते हैं, कौन से छंद में किस तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये छंद कौन सा छंद है, आज हम ये पढ़ने वाले। ठीक है बेटा, हर छंद का एग्जाम्पल पढ़ने वाले, हर छंद को अच्छे से समझने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रिक छंद, ठीक है, जिसका ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट में सारी मात्राएं याद करा दी थी, छोटी वीडियो थी वो, आधे घंटे की वीडियो थी, शायद 1 घंटे की नहीं थी। आज पूरा लेक्चर लेंगे और आपको पूरा मात्रिक छंद अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो मात्रिक छंद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक, असममात्रिक, विषम मात्रिक। तो सबसे पहले मात्रिक छंद में हम पढ़ने वाले हैं सममात्रिक छंद। क्या पढ़ने वाले हैं? सममात्रिक छंद। अब एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सममात्रिक छंद बेटा आपके 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला चौपाई, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, चारों ग्रह, चारों ग्रह, तो चा से चौपाई, रो से रोला, गा से गीतिका और हा से हरि गीतिका, हा से हरि गीतिका। ये आपकी ट्रिक थी, चारों ग्रह, चारों ग्रह, ये आपकी सममात्रिक छंद की ट्रिक थी, ठीक है। मैं कल क्लास में बता चुका हूं, जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज वो वीडियो देख ले। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, उसमें मिल जाएगी, आप आसानी से कर सकते हो। ना मिले तो आप लोग अगर फिर भी बिल्कुल फोन चलाना नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, ये नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप करो, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा दोनों पार्ट छंद के, ठीक है। क्योंकि शुरू के पार्ट देखोगे तो ये आज की क्लास समझने में और ज्यादा मजा आएगा, तभी आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं सममात्रिक छंद पढ़ने वाले हैं। सममात्रिक छंद में पहला छंद आपके सामने क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चौपाई, ठीक है। जब ये चारों हो जाएंगे फिर सममात्रिक पढ़ेंगे। तो चौपाई छंद, अब चौपाई छंद क्या है, ठीक है। चौपाई आपने सुना होगा, आपने कई बार रील देखी होगी, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे भी आती है कि कोई भी सनातनी है, कोई भी हिंदू है, तो उसको लगभग, अगर हिंदू मुस्लिम धर्म कुछ नहीं, आप अगर बात करें भारत में अगर रह रहा है तो सभी ने कभी ना कभी एक ऐसी चौपाई है जो जरूर सुनी होगी। सभी ने, आप जितने बच्चे हैं सब एग्री करेंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये लाइन सभी बच्चों ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के, क्योंकि ये आपने जरूर सुनी होगी कभी ना कभी, टीवी में, कहानी में, कविता में, जाते हुए आते हुए किसी के मुंह से, कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, है ना।
दीनदयाल ब्रस अंबारी हरुनात्मम संकटबारी, बहुत सारी पूरा अपना आपका है, तो ये आपने जरूर सुनी होगी। तो अगर आपने चौपाई सुनी है तो चौपाई ये क्या है, चौपाई है। तो चौपाई छंद क्या होता है वो हमें समझना है बेटा। तो चौपाई छंद की सबसे पहली पहचान वो क्या है कि आपको चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। किसकी पहचान है बेटा? ये चौपाई चरण की, चौपाई छंद की पहचान है। चरण मैंने बताया थे पार्ट, लाइनें, है ना, जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बेटा? 16 मात्राएं होती हैं हर चरण में। और टोटल चरण कितने होते हैं? 4। तो सममात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। क्लियर? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, अगली चीज पे। अगली चीज क्या है? इसका उदाहरण से समझाता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं जो सभी बच्चों को याद होगा। कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो याद कर लेना, क्योंकि कई बार पूछा गया। क्वेश्चन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। सभी ने बताया ना? तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आपने जरूर सुना होगा बेटा सभी बच्चों ने, ये आपने जरूर सुना होगा सभी बच्चों ने, है ना बेटा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बंजरगंगी कुंती निवार सुमत के संगी। इस तरीके से पूरा आपका हनुमान चालीसा है। क्या है ये? हनुमान चालीसा आप सभी ने सुना होगा। और हनुमान चालीसा किस छंद के अंतर्गत आता है? चौपाई छंद के अंतर्गत आता है। अब आपको ये लाइन लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा छंद है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप सभी बच्चों को मैंने मात्रा गिनना सिखाया था। जो बच्चों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देखें, पार्ट 1 जिसमें मैंने मात्रा गिनना सिखाया है। फिर भी जल्दी से 2 चीजें बता देता हूं कि 2 मात्राएं होती हैं आपकी, एक होती है लघु मात्रा और एक होती है दीर्घ या गुरु मात्रा। दीर्घ या गुरु मात्रा सिंपल सी पहचान है, सिंपल सी पहचान है। पहचान क्या है? कभी भी छोटे आ की मात्रा हो, छोटे ई की मात्रा हो, छोटे ऊ की मात्रा हो, री से ऋषि की मात्रा हो या फिर चंद्र बिंदु, तो वो लघु में आएगी। किसमें आएगी? लघु में। और कभी भी आपके पास बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, ए से एड़ी हो, बड़ा ऊ हो, ए से ऐनक हो, ओ से ओखली हो, औ से औरत हो, अंग से अंगूर हो और आहा से आहा खाली हो। कभी भी अगर ये मात्रा आएंगी तो वो दीर्घ मात्रा में आएंगी। तो मैं आपको गिन के दिखाता हूं मात्राएं कैसे गिननी है। तो बेटा देखो, एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि लघु मात्रा को सिंगल डंडे पे दर्शाते हैं और गुरु मात्रा को एस से दर्शाते हैं। वैसे एक्चुअली एस नहीं होता है, ये आप कह सकते हो इस तरीके से 2 होता है ना, उल्टा 2 होता है, लेकिन फिर भी आप एस बना लो क्योंकि एस से आपको समझने से मतलब है। तो आपको तो वहां चेक करना है कि मात्राएं कितनी है ना। तो आप कैसे चेक करोगे? ध्यान से देखना बेटा। जा क्या है? सिंगल मात्रा, क्योंकि इसमें कुछ आ नहीं रहा। या सिंगल मात्रा, हा सिंगल मात्रा, छोटा ऊ। मां पे आकर अंडा आ गया, आकर अंडा बड़ा आ मतलब ओ, 2 मात्रा आ गई। या अब बेटा एक बात ध्यान रखना है, या पे क्या आ रहा है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर पीछे तो कुछ है नहीं तो सिंगल मानते हैं, लेकिन यहां पे आकर अंडा है तो 2 मात्रा, ना 1 हो गया। गा पे छोटे की मात्रा, ना पे छोटे की मात्रा, सा पे बड़ा की मात्रा, गा और रा। आप चेक कर सकते हो 100% 16 मात्राएं होंगी। मैं आपको फिर भी गिन के दिखाता हूं। 1 2 3 4, 4 और 2 6, 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा आ गई बेटा? आ गई 16 मात्राएं। हर चरण में आप चेक कर लो 16 ही मात्रा होंगी। बाकी 2 में आप चेक करना, एक आखिरी और चेक कराता हूं, बीच वाले 2 में आपको चेक करनी है 16 ही मात्रा आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो, कोई नहीं आए 16 तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं बताऊंगा कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको मात्रा लगानी बीच वाले 2 में, आखिरी मैं बता रहा हूं। देखो यहां से अंक पे मैंने अभी बताया कौन कितनी मात्रा आएंगी? 2 मात्रा आएंगी बेटा। जा पे 1 मात्रा, ना पे बड़ी की मात्रा है 2, पा पे छोटी की मात्रा है त्रा। अब देखो ये समझना, ये फिर एक रूल आ गया। क्या रूल आ गया? जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान रखना।
संयुक्त अक्षर, कभी भी कोई संयुक्त अक्षर आ रहा हो, संयुक्त अक्षर मतलब जैसे यहां गया था, यहां ये त्रा आ गया, अक्षिक त्र गिरा श्रा, चारों क्या है संयुक्त अक्षर है, वर्णमाला मैंने आपको पढ़ा रखी। कभी भी अगर संयुक्त अक्षर आता है, संयुक्त अक्षर हो तो उससे पिछले वर्ण की मात्रा 2 होती है, मात्रा 2 होती है, नहीं भी होंगी तो भी आपको 2 माननी है। तो ये त्रा क्या था, संयुक्त वर्ण है, तो इससे पिछले वाले पे चाहे मात्रा कितनी हो आप इसे क्या मानेंगे, 2 मात्राएं मानेंगे। 2 हो तो भी 2 माननी है, सिंगल हो तो भी 2 माननी है, ध्यान रखना है आपको, रूल है आपका। त्रा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पापे 1 वापे 1 नापे 1 सापे 1 तापे 1 नापे 2 मापे 2, जोड़ चेक कर लो जरा। 2 1 3 और 2 5 2 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होता, कुछ गलत कर दिया मैंने, एक बार गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसमें बेटा कुछ गलती हो रही है हमसे, तो इसमें गलती क्या हो रही है देखते हैं एक बार। हाँ तो बेटा इसमें एक गलती हो गई हमसे धोखे से। बेटा गलती क्या हो गई, देखो अच्छा हुआ ना पकड़ लिया हमने, अच्छा हुआ मैंने गिन लिया। गलती ये हुई कि अंजनी जो लिखा जाता है ना ऐसे लिखा जाता है, यहां मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, बड़ी की मात्रा लगाई थी। मैं वही सोचो 17 कैसे हो रही है, मात्रा 16 ही आएंगी हर हालत में। कितनी आएंगी, 16। तो यहां छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की अगर मात्रा है बेटा तो यहां सिर्फ एक मात्रा आएगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी मात्रा हो गई बेटा, 16। यहां ना पे छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी। वो थोड़ा सा मेरे से लिखने में गलती हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो कितनी मात्राएं हो गई बेटा, 16 17 मात्राएं। तो ये कौन सा छंद हो गया, चौपाई। बीच वाले दोनों में मात्रा आपको लगानी है, निकालना मैंने सिखा दिया, ये रूल याद रखना। संयुक्त अक्षर कभी भी आए उससे पिछले वाले अक्षर पे 2 मात्राएं लगती हैं, तो यहां कोई गलती नहीं, यहां सिंगल मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा चौपाई छंद के बाद आते हैं अगले छंद पे, और अगले छंद का नाम है चारों। तो क्या आ गया, रोला। तो याद रखना इन्हें मैंने क्रम से लिखा है, क्रम से क्यों लिखा है वो भी बताता हूं। क्योंकि छोटी सी बड़ी मात्राएं में लिखा है कि चौपाई में हर छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी, 16। ऐसे ही इसमें होती हैं 24, इसमें होती हैं 26 और इसमें होती हैं 28। गीतिका हरि गीतिका, आकरंडा लग रहा ना, भूल गया था। अगला क्या आ गया फिर, तो अगला छंद जो आ गया वो आ गया बेटा दूसरा आपका रोला। क्या आ गया बेटा, रोला। अब रोला छंद क्या है, तो रोले छंद की सिंपल सी पहचान, क्या पहचान है कि हर प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में मात्रा इज इक्वल टू 24, तथा 11 और 13 पर यति होती है। यति मतलब क्या होता है बेटा, ठहराव। तो 11 और 13 पर क्या होती है, यति होती है। यति मतलब ठहराव होता है, किस पर, 11 और 13 पर। अगर बात करें इसके उदाहरण की, किसकी, उदाहरण की, तो क्योंकि उदाहरण से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, तो उदाहरण से हम गिन के समझेंगे कि किस छंद का कौन सा उदाहरण है। तो अगर बात करें उदाहरण की, तो रोले छंद का जो बेटा उदाहरण हो जाएगा, मैं साथ साथ लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो। तो उदाहरण है नित नव लीला ललित, नितलव लीला ललित। ये कई बार आए हुए हैं, वो करा रहा हूं बेटा जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ठानी गोलोक अजिर में, ठानी गोलोक अजिर में, ठानी गोलोक अजिर में, ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास, रमत राधिका संग रास रसरंग रुचिर में, रसरंग रुचिर में, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, ये आपके रोले छंद का उदाहरण हो गया। पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो दे देगा लिख के कि इसमें कौन सा छंद है, पहचानो। तो पहचान करने का सिंपल तरीका, मात्रा लगानी। कैसे मात्रा लगाएंगे, ना पे छोटी ई की मात्रा सिंगल मात्रा, ता सिंगल, ना सिंगल, वा सिंगल, ला पे बड़ी ई की मात्रा 2, आप पे डंडा, बड़े का डंडा 2, सिंगल मात्रा सिंगल मात्रा सिंगल मात्रा, ठा पे डबल, ना पे सिंगल, 2 मात्राएं सिंगल, एक मात्रा 2 मात्रा। इन्हें गिनते हैं, देखो 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11, कितने पे 11 रत्ती हो गई? 11 पे हो गई, नहीं हो गई रत्ती बेटा? हो गई 11 पे रत्ती। आगे देखो 13 होंगी, 2 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11 और 2 13, हो गई 13 मात्रा। तो 11 पे और 13 पे क्या होगा? 11 पे यति, यति मतलब ठहराओ, पहले हम यहां रुके फिर हम यहां रुके सीधे, तो 11 और 13 पर यति होती है, 11 13 टोटल मात्राएं कितनी हो गई? 24। देखो अगले वाले में भी सेम रहेंगी, गिन लेते हैं एक बार, या अगले वाली मात्राएं आप लगाओगे, ठीक है, एक एक मात्रा मैं लगा के दे रहा हूं, अगले अगले में आप लगाओगे, 11 और 13 पर यति होगी, 24 मात्राएं आएंगी, आप घर पे चेक करना मात्राएं लगा के आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या हो गया? आपका रोला छंद हो गया। क्लियर? आते हैं बेटा अगले छंद पे, और अगला छंद क्या है आपका? अगला छंद है आपका गीतिका, ठीक है। इसकी अगले की मात्राएं आप लगाओगे, जहां गलती हो, कोई दिक्कत हो, ना लगे मात्रा, मुझे सेंड करना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। अगला है आपका बेटा तीसरा, और तीसरा छंद का नाम क्या है? गीतिका। तीसरा छंद क्या है आपका? गीतिका। गीतिका छंद की अगर बात करें तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया, क्या प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी बेटा? प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी, और यति होगी। यति किस पे होगी? तो याद रखना, यति में बड़ी गड़बड़ होती है बेटा, तो यति होगी आपकी 14 और 12 पर। यति कितने पर होगी? 14,12 पर, ठीक है। यहां लगभग 14 12 सम में ही चलता, सब कुछ सम में ही चलेगा। पहले 16 थी, रोला में 11 13 है, फिर 14 12 है, फिर 16 12 आएगा, 28 है ना, उसमें 16 12 आएगा, मैं भी दिखाता हूं आपको फिलहाल। अगला अगर इसका उदाहरण ले, उदाहरण पे समझेंगे, ताकि आपको एक लाइन का उदाहरण समझाता हूं, डेफिनेशन से लिख के समझाता हूं। उदाहरण है मात्र, क्योंकि आया हुआ है भूसी मात्र भू है, मात्र भूसी मात्र भू है, अन्य से तुलना नहीं, अन्य से तुलना नहीं। मात्र भीसी मात्र भू है, अन्य से तुलना नहीं। देखो इसमें अगर मात्राएं लगाओगे तो कितनी आनी चाहिए? 14 और 12। चेक करा देता हूं आपको। सबसे पहले दो मात्राएं, यहां सिंगल, नीचे लगाए तो वैसे ऊपर लगाते हैं, मैं नीचे लाके दिखाया तो नीचे जगह ज्यादा है। फिर भू पे बड़ी की मात्रा, सा पे बड़ी की मात्रा, दो सिंगल, भू पे बड़ी की मात्रा, हा पे बड़ी की मात्रा। देखो गिनो, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 और 2 14, हो गई 14 मात्रा। अगले में 12 आएंगे बेटा, अगले में 12। देखो संयुक्त अक्षर आ गया, मैंने क्या लिखा है? संयुक्त अक्षर हो तो उससे पिछले वाले वर्ण की मात्रा 2 होती है, तो यहां आके कितनी मानूंगा? 2, जबकि है तो एक ही, लेकिन 2 मानूंगा। यहां 1, सा पे 2, ता पे 1, ला पे 1, ना पे 2, ना पे 1, हा पे 2। गिन लो बेटा, 14 थी, 12 आएंगी, 2 1 3 2 5 6 7 2 9 1 10 10 और 2 12, आ गई 12। तो 14 और 12 कितनी मात्रा हो गई? 26। तो कभी भी 26 मात्रा होंगी और 14 12 पे यति होगी, तो कौन सा होगा? गीतिका होगा। कौन सा होगा बेटा? गीतिका। अब अगला आ गया आपका हरि गीतिका। बेटा आपको गिन के पहचानना होगा, वहां ये लिखा हुआ मिलेगी लाइन, और आपसे पूछ लेगा बताओ इसमें कौन सा छंद है, तो आपको पहचानना खुद पड़ेगा गिन के, कि 14 12 पे अगर यति है और टोटल मात्राएं 26 बैठ रही है तो गीतिका है। अब अगर बात करें हरि गीतिका की, तो टोटल मात्राएं होती हैं 28। कितनी होती है बेटा? 28। और बेटा अगर बात करें यति की, तो यति होती है 16,12 पर, यानी कि यहां 14 12 थी, यहां कितने पे हो जाएगी? 16 12 पर। इसको भी आप एग्जाम्पल पे ज्यादा अच्छा समझोगे, तो इसका अगर एग्जाम्पल दूं, इसका अगर एग्जाम्पल दूं तो क्या है इसका एग्जाम्पल? देखिएगा, एग्जाम्पल है अन्याय सहकर, अन्याय सहकर बैठ रहना, बैठे नहीं है, बैठ है, अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है, यह महादुष्कर्म है, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। मतलब तो समझ गए कि अगर आप देख रहे हो अन्याय सहकर बैठ रहना, कि अगर कोई अन्याय हो रहा है आपके साथ और आप चुपचाप बैठे हो, तो वो क्या है? दुष्कर्म है। और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना, कि न्याय के लिए अपने कोई मित्र को, अपने कोई भाई को, सगे संबंधी को भी अगर आप दंड दे रहे हो, सजा दे रहे हो, अगर उसने कुछ गलत काम किया, उसे मार रहे हो, तो वो क्या है? धर्म है। कि कभी कभी क्या होता है क्लास में, जैसे आप लोग हो, मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो कोई बच्चा मुझे बहुत प्रिय है,
मैं उसे भाई मानता हूं अपना या बहन मानता हूं अपनी, और फिर भी वो बच्चा शैतानी करे या गलत जवाब दे, फालतू में हंसी मजाक करे, तो मैं उसे डांट देता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं मेरा उससे प्यार कम हो गया। अगर वो गलती कर रहा है तो चाहे मैं उसे कितना ही प्यार क्यों नहीं करता हूं, मेरा कितना ही फेवरेट स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर क्लास में बदतमीजी होगी तो उसे डांटना मेरा धर्म है ना। तो कोई भी बच्चा बुरा ना माना करे, कभी कभी डांट देता हूं, यहां भी डांट देता हूं मैं लाइव क्लास में भी, तो प्लीज रात में शाम में डांट देता हूं, कोई भी बुरा ना माने। जब बच्चा गलती करता है ना, ऐसा पता उससे उम्मीद नहीं होती, डांटना मेरा फर्ज है बेटा, है ना। तो कोई भी बुरा मत माना करो, मेरा काम आपके जॉब लगवाना है बस, इसलिए थोड़ा बहुत डांट देता हूं, तो माइंड मत किया करो, ठीक है बेटा। तो चेक करते हैं, 28 मात्रा होंगी, 16 12 पर यति होगी। मैं गिन के दिखाता हूं मात्राएं बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, मात्रा लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये क्या आ गया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, इससे पिछले कितनी मात्रा आएंगी, 2। यहां पे या का अंडा 2, 1 1 1 1 1, 2 मात्रा 1 मात्रा, 1 1 2। पहले इन्हें गिनो, 16 होंगी देखो, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हो गई 16 मात्रा। देखो अगले में 12 आएंगी, पहले ही बता रहा हूं, 1 1 1 2, 1 यहां 2 हो जाएंगे। 2 क्यों हो जाएंगे बेटा, क्या आ गया, दुष्कर्म यानी कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से पिछले कितनी मात्रा आती है, 2, यहां 1। अब यहां भी समझ लो बेटा, यहां थोड़ा सा फंसोगे, दुष्कर्म में मात्रा लगाने में आप लोग फंस जाओगे, दुष्कर्म में मात्रा लगाने पे आप लोग फंस जाओगे। और क्यों फंस जाओगे, क्योंकि यहां देखो ध्यान से, यहां संयुक्त व्यंजन था तो इससे पिछले वाले पे 2 मात्रा। प्रॉब्लम क्या है, मां के ऊपर रा आ गया, मां के ऊपर रा आ गया तो ये भी संयुक्त व्यंजन होगा। मां के ऊपर आ तो है ही, मां में जुड़ा हुआ, प्लस रा आ गया, ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो इसका रा यहां पहुंच जाएगा, यहां भी 2 मात्रा हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, दुष्कर्म में गलती होगी लिखने में, यहां सिंगल मात्रा आएगी और यहां 2 मात्रा आएंगी। देख लो 12 आएंगी, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 और 2 12, कितनी मात्रा आ गई, 12। 16 12 कितना हो गया, 28। तो 28 मात्रा है और यति कितने पे, 16 और 12 पर। तो यहां कौन सा हो गया, यहां आपका छंद हो गया हरि गीतिका। तो आपको ये लिख के देगा, तो आपको मात्राएं गिननी है बेटा इस तरीके में जैसे मैंने बताई है, और बता देना है कौन सा छंद है। इसलिए मात्रा गिनना बार बार सिखा रहा हूं, हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। ये 4 थे हमारे सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद हमारे खत्म हो गए, अब आते हैं हम लोग अर्ध सम्मात्रिक छंद पे, ठीक है बेटा। नोट कर लेना, नीचे वाले पे मात्राएं आपको लगानी है, जहां गलती हो मुझे सेंड करना। नीचे वाले पे आपको मात्रा लगा के देखनी है कितनी आनी चाहिए, 16 और 12 लगा के आनी चाहिए। मैंने एक लाइन में लगा के आपको सिखा दी, ठीक है। लाइव क्लास है नहीं, मेरे सामने आप बैठे नहीं हो, वरना भी हाथों हाथ लगवाता और चेक करता किसी से गलती हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप लोग चेक करो और जहां गलती हो मुझे बेहिचक आप लोग व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है बेटा। ये हमने क्या पढ़ लिया, सम्मात्रिक छंद चारों जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं अगले पे, अगला है आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद। अगला क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। बेटा ये होता क्या है, मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर समझ लो। सम्मात्रिक छंद जिसकी चारों चरण, 4 चरण है और चारों चरण में समान मात्रा है। अर्ध सम्मात्रिक मतलब इसमें 4 चरण अगर है तो 2 में समान मात्राएं होंगी, 2 में समान मतलब आधी मात्राएं सेम आधी मात्रा सेम, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध सम्मात्रिक चरण कहते हैं। चरण बेटा 2 होते हैं, जैसे कि अगर 4 चरण है, अगर चरण की बात करूं, टोटल चरण मान लो 4 चरण है, कितने चरण है, 4। तो ये 2 प्रकार में डिवाइड होंगे, एक होगा सम, एक होगा विषम। तो ध्यान रखना बेटा, पहले और तीसरे चरण को विषम कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं, क्योंकि अभी जब मैं अर्ध सम्मात्रिक कराऊंगा तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है बेटा। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो अर्ध सम्मात्रिक चरण भी आपके 4 होते हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसकी भी। इसकी ट्रिक है 200 बार उल्टी की, 200 बार उल्टी की, ये इसकी ट्रिक है, 200 बार उल्टी की। अब ये कैसे ट्रिक है भाई, तो ये भी जल्दी पे समझ लो। 2 से हो गया दोहा, 100 से हो गया सोरठा, बा से हो गया बरवे, उल्टी से हो गया उल्लाला। क्या हो गया, उल्लाला। 4 ही आपके चरण होते हैं। मात्राएं और लिख लो, दोहे में मात्राएं कितनी होती हैं बेटा, तो 11,13, 13,11। सोटे में होती है, इसका उल्टा होता है 11,13। बरवे में होती है 12,7 और उल्लाला में होती है 15,13। ठीक है, ये आपकी मात्राएं होती हैं। कैसे कैसे होती है वो मैं बता देता हूं। अब तो पहले चरण पे आते हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है। सबसे पहला चरण क्या आया, दोहा। तो पहले समझते हैं दोहा चरण है क्या, दोहा है क्या, दोहा छंद क्या होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा,
दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है या सम अर्धमात्रिक छंद है, इस तरीके से लिखा मिलेगा। अर्ध सम्मात्रिक है, सम पहले लगा देगा, अर्धमात्रिक छंद है। तो इसमें कैसा समय ये छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये आपको बताइए, तो इसमें लिखने की मुझे आवश्यकता है नहीं। इसमें मात्राएं कितनी होती हैं? तो टोटल इसमें 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन पहले इसमें सम चरणों में, पहले विषम लिखते हैं ना, विषम चरणों, अर्थात ब्रैकेट में कितना आ गया? 1,3। विषम चरणों में 13 मात्रा तथा सम चरणों मतलब 2,4 में 11 मात्राएं होती है। कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका क्या कहलाता है? आपका दोहा छंद कहलाता है। तो कैसे पहचानोगे कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, तो वहां कौन सा छंद होगा बेटा? वहां आपका बेटा कौन सा चरण होगा? दोहा छंद होगा। इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से गिन के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए मेरे होते हुए, है ना बेटा? तो आ जाओ इसके उदाहरण पे। उदाहरण भी आप लोगों को सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, आपको याद भी होगा। श्री गुरुचरण सरोज रज, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, निजमन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु, बरनव रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी, जो दायक फलचारी। यह आपका बेटा एग्जाम्पल हो गया दोहे का। देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। 4 चरण हो गए। अब मैंने क्या बताया बेटा इसमें? मैंने आपको बताया पहले और तीसरे में कितने होंगे? 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी? 11 मात्राएं होंगी। एक लाइन में मैं करके दिखाऊंगा, दूसरे में आप घर पे करोगे। जहां दिक्कत हो मुझे सेंड करोगे, ठीक है बेटा? कमेंट करके बताना आपकी सही आ रही है नहीं आ रही है। जहां गलती हो मुझे बताना और लगा के दिखा सकते हो अगर कमेंट में, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। आ जाओ बेटा। सबसे पहले श्री, बड़ी की मात्रा है 2 मात्राएं, गा पे छोटी की मात्रा। गुरु, तो गुरु की अगर बात करें सिंगल, च र न स रो ज र ज, कितनी मात्रा आनी चाहिए? 13। देखो गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ गई 13, क्योंकि गुरु है, छोटी की मात्रा है रा पे, ध्यान रखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं हो गई बेटा? 13 मात्राएं हो गई। अगले वाले में पक्का 11 होंगे। देखो गिना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ गलती कर दी, चेक करते हैं। निजमन मुकुर सुधारी, तो निज पे नापे छोटी की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ गलती हो रही है? निजमन मुकुर सुधारी, कुछ गलती तो नहीं होनी चाहिए वैसे इसमें। क्या गलती हो रही है? निजमन मुकुर सुधारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सुधारी। अच्छा यहां क्यों बेटा? छोटी की मात्रा है, देखो मैंने मात्रा गलत लगा दी। छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा पे क्या आएगी? 2 मात्राएं, छोटी की मात्रा कितनी आएगी? 1, तो 11 ही आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मात्रा आ गई? 11। तो 13 11 मात्रा हो गई। कौन सा छंद हो गया? दोहा छंद हो गया। पहचान अपने आप कर लोगे। कभी भी कोई गलती हो रही है ना, देखो दोबारा एक बार पढ़ना, अपने आप कमी समझ में आएगी। तो यहाँ क्या था? यहाँ पे रा पे छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो कितना आएगा? 1 मात्रा आएगी। तो यहां शुरू में हो गई 13, बाद में हो गई 11, आपके समझ में आ गया कौन सा छंद है? दोहा छंद है। तो कभी भी अगर पहले चरण में 13 हो, दूसरे चरण में 11 हो, तो वहां कौन सा छंद होता है? दोहा छंद होता है। क्लियर है इतनी बात? मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली लाइन में आप लोग मात्राएं लगाएंगे, मुझे सेंड करेंगे कमेंट में, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत हो, नहीं लग पाए, कहीं परेशानी हो, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे सेंड करना, व्हाट्सएप पे नंबर ऊपर लिखा हुआ है। अगले छंद पे आते हैं बेटा, आते हैं अगले छंद पे। अगला छंद है आपका, अगला छंद है बेटा आपका दोहे के बाद 200 बार उल्टी की ना, 200 बार, तो क्या आएगा? 100।
सो मतलब सोरठा, तो दूसरा छंद है आपका सोरठा छंद। सोरठा छंद की बात करें तो सिंपल सा वही है, ये भी कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब शॉर्ट में लिखते हैं, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। यह है, 2 पॉइंट इसके अलग से आपको समझने, यह है दोहे का उल्टा होता है। तो क्योंकि आपने अभी पढ़ा था बेटा, यह दोहे का उल्टा होता है। क्यों? दोहे में अभी आपने पढ़ा था पहले तीसरे में कितनी थी 13 और दूसरे चौथे में कितनी थी 11। तो ध्यान रखना, बड़े में छोटी मात्रा में शुरू होता है और छोटे में बड़ी मात्रा में। देखो छोटे में दो हाथ 2 शब्दों का है तो बड़ी मात्रा में शुरू हुआ, सोरठा 3 शब्दों का है तो छोटी मात्रा में शुरू हुआ। तो छोटा बड़ी मात्रा में शुरू होता है, बड़ा छोटी मात्रा में शुरू होता है। इस तरीके से याद रखोगे, आपको ट्रिक याद रहेगी और आप भूलोगे नहीं। ठीक है बेटा, तो यह दोहे का उल्टा होता है। साथ ही साथ यह है रोले के समान होता है, यह रोला छंद के समान होता है, समान होता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको रोला बताया था, रोले में भी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 13 पे यति होती है और इसमें भी 11 और 13 मात्रा पे यति होती है। तो रोले के समान होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर बेटा? अब आते हैं इसके उदाहरण पे। अगर बात करें हम लोग उदाहरण पे, किसके उदाहरण बेटा? अब जो उदाहरण आएगा बेटा वो आएगा आपका रोले का। किसका आएगा? सोरठे का। तो सोरठे का जो उदाहरण है बेटा, कई बार पूछा गया है, उदाहरण इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। उदाहरण है नील सरोरु श्याम, कई बार पूछा गया है, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम, करऊ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका उदाहरण किसका? सोरठा का। एक लाइन में मात्रा मैं सिखाऊंगा, दूसरी लाइन में आपको लगानी है मात्रा। बार बार हर एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको मात्रा लगाना अच्छे से आ जाए। ना पे बड़ी की मात्रा 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर शा पे डबल 1। अब देखो कितनी मात्राएं होनी चाहिए, बोले सर 11। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हो गई? 11 मात्रा हो गई। 11 मात्रा, इस पे आ जाओ बेटा। यहां 13 आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी आ गई? 11। इसमें कितनी आ गई? 13। और 11 और 13 मात्रा आ गई तो कौन सा छंद हो गया? सोरठा छंद हो गया। कौन सा छंद हो गया? सोरठा छंद हो गया। आपको पता कैसे चलेगा कि सोरठा है या रोला है? तो रोला में बेटा इसमें ये पहला चरण है, लेकिन ये अगर रोला होता तो इसमें पहला चरण नहीं होता। इसमें टोटल 4 चरण इसके पूरे हो चुके हैं, उसमें 2 लाइनें रोले में और दी होंगी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक। और रोला कैसा होता है? सम्मात्रिक छंद होता है। ये सोरठे में और रोले में फर्क होता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपको कौन सा छंद हो गया? सोरठा छंद हो गया। अगली लाइन पे आप लोग लगाएंगे घर पे मात्राएं, और ताकि और आप मात्रा लगाना सीख पाओगे तभी जब आप खुद लगाओगे। और अगर दिक्कत हो तो मुझे सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, अगले पे आते हैं। अगला आएगा आपका 200 बार। बार मतलब बरवे, बार मतलब बेटा बरवे छंद। अगला तीसरा क्या है? तीसरा है आपका बेटा बरवे छंद। तीसरा क्या है? बरवे। अब बरवे छंद क्या होता है भाई? तो सिंपल सी बात है, बरवे छंद भी कैसा है? अर्धसम्मात्रिक छंद है। और इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 12 और 7 मात्राएं होती हैं। इसके भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं बरवे छंद का, तो इसका एग्जाम्पल देखना बहुत अच्छा सा है। अवधि शिला का, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, उस पर था गुरुभार।
तिल तिल काट रही थी, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, द्रग जल धार। ठीक है, तो कभी कभी ना बेटा आपको मात्रा लगा के नहीं देता, उन्हें कॉमा लगा के नहीं दिया, तो आपको खुद पहचानना है कि ये कौन सा छंद है। तो आप क्या करोगे, मात्राएं गिन लोगे, तो आपको पता चल जाएगा 19 मात्राएं होती किसमें, होती है नहीं होती, कहां कॉमा लगेगा, खुद समझ जाओगे कैसे मात्रा गिनते। देखो आओ कैसे गिनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉमा लग गया। क्यों, क्योंकि इसमें बरवे में 12 और 7 पर क्या होती है, यति होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12। अगला देखो, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हो गई 7। देखो 12 और 7 कितनी मात्राएं हो गई, 19 मात्राएं हो गई। तो यहां कौन सा छंद हो गया बेटा, यहां आपका बरवे छंद हो गया। अब इसमें फिर से कितनी होंगी 12, और इसमें फिर से कितनी होंगी 7। घर पे आपको चेक करना है 12 और 7 मात्राएं आनी चाहिए, आ रही है तो कौन सा छंद है, बरवे छंद है। तो मात्रा लगाओगे और चेक कर लोगे, 12 और 7 की यति आ जाए, 19 मात्राएं आ जाए, तो समझ जाना कौन सा छंद है बेटा, बरवे छंद है। क्लियर। आते हैं आखिरी छंद पे अर्ध सम्मात्रिक के, और वो क्या है बेटा, वो है आपका उल्लाला। गाना आया था ना उलाला उलाला, वही वाला गाना है। तो अगला छंद है आपका, क्या नाम है छंद का बेटा, छंद का नाम है आपका उल्लाला। क्या है छंद का नाम, उल्लाला। पहचान, टोटल कितनी मात्राएं होंगी, 28 मात्राएं। किसकी तरह, हरिगीतिका की तरह। हरिगीतिका में भी कितनी मात्राएं होती हैं, 28। इसमें भी कितनी है, 28। लेकिन इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी होंगी, 15, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, 13। उसमें कितनी थी, उसमें 16 और 12 पर यति थी, लेकिन इसमें 15 और 13 पे होंगी। तो एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक होगा, एक मात्रा से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कौन सा है। तो इसका एग्जाम्पल है, हे शरणदायिनी, हे शरणदायिनी, हे शरणदायिनी देवी, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि संतान हम, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी, तू जननी, तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है। अब इसमें कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए बेटा, 15 और 13 मात्राएं होनी चाहिए। चेक करते हैं बेटा, ये 2, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 2। चेक करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 मात्राएं पहले चरण में। दूसरे में कितनी होंगी, 13। देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी हो गई, 13। 15 और 13 आ गई, कितनी मात्रा हो गई, 28। कौन पसंद हो गया, उल्लाला। यति किस पे थी, यहां खत्म कहां हुआ, कॉमा लगा हुआ है, तो 15 पे रुका, रुका कहां पे, 15 पे। तो अगर 16 पे रुकता हरिगीत का, क्योंकि टोटल तो 28 ही बैठ रही है, और 15 पे रुका तो उल्लाला। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां कौन सा छंद हो गया बेटा, उल्लाला छंद हो गया। अगली लाइन पे आप लोग घर पे लगाएंगे मात्राएं, एक एक लाइन छोड़ रहा हूं आप लोग के लिए, घर पे चेक करने के लिए। मात्रा जरूर लगाना, लगाओगे लिखोगे कॉपी में हाथ से तो याद रहेगा, कभी ट्रिक की याद करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्राएं लगाना बेटा मेरे कहने से, एक बार लगा के देखो, दोबारा जिंदगी में किसी भी छंद नहीं पढ़ोगे। आपको कभी किसी किताब से, किसी टीचर से छंद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। मुझे आज तक याद है, मैंने पढ़ा था 2015 में, ठीक है, बल्कि 2015 में नहीं, उससे ही पहले पढ़ा था। हमारी एक मैम थी डॉक्टर सोमलता चौहान, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आज भी पढ़ाती है, उन्होंने कभी पढ़ाए थे, आज तक याद है हमें। उसके बाद मैंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है, ठीक है, एक आध बार किसी क्लास में बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन तमीज से हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे पढ़नी पड़ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब पढ़ा रहा हूं तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, कई सारी किताबें देखनी पड़ती है, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, लगता आसान है। ठीक है बेटा, तो अब हो गए सम्मात्रिक भी हो गए और सम्मात्रिक भी हो गए। आखिरी आ गया बेटा, आखिरी छंद आ गए अब विषम मात्रिक छंद। कौन से, विषम मात्रिक छंद। ये सिर्फ 2 होते हैं, विषम
मात्रिक छंद। वैसे तो ये कम आते हैं लेकिन फिर भी कराना मेरा फर्ज है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कुछ, इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको कुछ। पहला कुंडलिया, कुंडलिया और दूसरा छप्पे। ठीक है, तो कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले पे शुरू करते हैं। पहला छंद बताता हूं, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद क्या होता है? तो सबसे पहली बात, ये कैसा छंद है? बोले सर ये विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। अब कुंडलिया छंद जो बेटा बना है वो दोहे तथा रोले छंद को मिलाकर, दोहा तथा रोला छंद को मिलाकर बना है। दोहा तथा रोला छंद को मिलाकर बना है। दोहा तथा रोला छंद को मिलाकर बना है। मतलब यह है कि इसमें कुंडलिया में शुरू के दो चरण, टोटल चरण कितने होते हैं? तो कुंडलिया छंद में या दोनों में ही, इन दोनों में ही बेटा कुंडलिया और छप्पड़ में चरण होते कितने हैं? 6। ये ध्यान रखना, दोनों में कितने चरण होते हैं? 6। तो शुरू के दो चरण, प्रथम दो चरण इज इक्वल टू दोहा, कॉमा अंतिम 4 चरण इज इक्वल टू रोला, इज इक्वल टू रोला। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू रोला। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिक की ट्रिक याद कैसे करोगे, तो ध्यान रखना कुंडलिया की पहचान बता रहा हूं आपको। कुंडलिया की पहचान क्या कि कुंडलिया में, कुंडलिया छंद की पहचान है प्रथम शब्द तथा अंतिम शब्द सदैव समान होता है। सदैव नहीं लिख रहा यार, डायरेक्टली ट्रिक लिख लो। प्रथम शब्द तथा अंतिम शब्द समान होता है। ये ट्रिक है इसकी क्या कि ध्यान रखना, अगर कुंडलिया छंद आपको पहचानना है तो ध्यान रखना, अगर शुरुआत साइन से हुई है तो अंत भी साइन पे होगा। शुरुआत सुबह से हुई है तो अंत भी उस पे ही होगा। किस पे? अंत भी आपका सुबह पे ही होगा। एक चीज बता देता हूं कि दोहे का चौथा चरण और रोले का पहला चरण हमेशा समान होता है। एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो। क्या? स्टार बना के तो लिख रहे हैं, दूसरा स्टार तीसरा स्टार है ना, पहला स्टार ये था। चलो, क्या? दोहे का चौथा चरण, ये पहचान है सारी, तथा रोला का प्रथम चरण समान होता है। ये सब पहचान बता रहा हूं ताकि आप देखते ही पहचान जाओ ये कौन सा चरण है, ये कौन सा छंद है, क्योंकि 6 चरण इसमें भी होते हैं, छप्पई में भी होते हैं। पहचान आपकी समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से कर पाओगे। एग्जाम्पल बताता हूं ताकि एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। तो पहला एग्जाम्पल है, साईं बैर ना कीजिए, साईं बैर ना कीजिए, गुरु पंडित कवि यार, गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता और या यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो हुई, राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद आपनो, विप्र पड़ोसी वैद्य वैद्य आपनो, तपे रसोई, तपे रसोई, तपे रसोई, कहे गिरधर कवि राय, कहे गिरधर कवि राय, कहे गिरधर कवि राय, जुगत सो यह चली आई। और आखिरी लाइन है, इस तरह को तरह दिए, इस तरह को तरह दिए, इस तरह को तरह दिए, वनी आवे साईं, वनी आवे साईं, वनी आवे साईं। ये हो गया बेटा आपका उदाहरण। अब देखो टोटल चरण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। शुरू के दो जो हो गए वो किसके हो गए बेटा? दोहे के। शुरू के 2 किसके हो गए? दोहे के। मातल आगे चेक कर लेना। और आखिरी के 4 जो हैं वो किसके हैं बेटा? रोले के। आखिरी के 4 किसके हैं? रोले के। पहचान क्या थी? पहला शब्द, और ध्यान से देखना आखिरी शब्द हमेशा समान होगा। देखो साइन से शुरू हुआ, साइन पे खत्म हुआ। दूसरी पहचान क्या थी? ये लिखा हुआ है
कि दोहे का चौथा चरण, तो दोहे का चौथा चरण ये है यज्ञ करावन हार, और रोले का प्रथम चरण समाप्त। देखो रोले का जो प्रथम चरण है वो क्या है, वो है यज्ञ करावन हार। तो आपने क्या देखा, रोला जहां से शुरू हुआ दोहा जहां खत्म हुआ हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो वहां कौन सा चरण होगा, वहां आपका कुंडलिया छंद होगा। इससे ज्यादा आपको कुंडलिया छंद पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। अब बचा आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, आखिरी टाइप, और वो है आपका छप्पय छंद। वो क्या है बेटा, छप्पय छंद। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कुछ चीज छूट जाए तो रिपीट कर लेना, दोबारा से वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में नहीं कराया था कि आपको खुद पता चल रहा होगा कि एग्जाम्पल लिखने में थोड़ा समय जाता है, समझाने में समय जाता है, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग कराया। 3 पार्ट बनाए छंद के, चाहता एक ही पार्ट में खत्म कर सकता था, लेकिन पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, वरना नहीं पढ़ो। मेरा मानना हमेशा यही रहता है, तो मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगला छंद क्या आएगा, अगला आएगा आपका छप्पय छंद। छप्पय छंद, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, साइड से लिखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल फिर बहुत नीचे चला जाता है, तो थोड़ा साइड से लिखते हैं, साइड में समझाता हूं और फिर इस साइड में एग्जाम्पल लिख दूंगा। छप्पय छंद की अगर बात करें तो नीचे समझते हैं, ठीक है। तो ये जो मिलकर बना है बेटा, ये भी आपका 2 चीजों से मिलकर बना है। ये बना है, वहां दोहा और रोला था, तो यहां शुरुआत होगी रोले से, वहां रोले पे खत्म, यहां रोले पे शुरुआत। तो ये बना है रोले और उल्लाला से। किससे, रोले से और उल्लाला से। और आप सभी को पता है कि रोले में कितने चरण होते हैं, 4, उल्लाला में कितने चरण होते हैं, 2। यानी कि 4 चरण शुरू के जो आएंगे वो रोले के आएंगे, और 2 चरण अंतिम के जो आएंगे वो उल्लाला के आएंगे। तो वहां कौन सा चरण होगा, कौन सा छंद होगा बेटा, छप्पय छंद होगा। टोटल चरण कितने होते हैं, 6। बना किससे, रोला से उल्लाला से। शुरू के 4 चरण रोला के, बाद के 2 चरण उल्लाला के, कौन सा छंद हो जाएगा, छप्पय छंद हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझाता हूं, एग्जाम्पल और लिख देता हूं ताकि कोई टेंशन आपको ना रहे, और फिर करते हैं खत्म। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो पहली लाइन है नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान। एक बार जल्दी से ये रेफर कर देता हूं क्योंकि इसके में मात्रा निकालना अब तक आप लोग सीख चुके होंगे, इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं, मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है बेटा। मात्रा निकालना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, आखिरी चीजें जल्दी से लिख के खत्म करते हैं। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, लेकिन बेटा हर चीज अच्छे से समझाना चाहता था, एग्जांपल देके मात्रा लगा के, ताकि आपको जिंदगी में दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े चैप्टर को, है ना। इसलिए अच्छे से समझाया है, इसलिए थोड़ी सी लंबी क्लास है, लेकिन काम चलाओ। बाद में देखोगे दोबारा से एक बार तो स्पीड बढ़ा के देखना, लेकिन आपका काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, मेखला रत्नाकार है, मेखला रत्नाकार है। नदिया प्रेम प्रभा, शुरू के 4 किसके होंगे, रोला के होंगे। तो चारों लाइनों में रोला छंद लिख रहा हूं। और रोला की पहचान क्या होती है बेटा, टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती हैं। यति कितनी होती है बेटा, यति कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताना, मेरी बात समझो तो। यति होती है आपकी 11 और 13 पर, है ना। अभी बताया था मैंने आपको सारे, तो ध्यान से हर चीज याद होगी, जो मैंने पढ़ाई है तो आपको काम आएगी। इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से मात्रा गिनके दिखाई थी। मात्रा गिनके ही पहचान करनी होगी बेटा, वरना आप पहचान नहीं कर पाओगे और आपको दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए हर चीज को बहुत ध्यान से, हर चीज को पहले कल मैंने पिछली वीडियोस की जो देना, पिछला पार्ट जो है उसमें सिर्फ आपको मात्राएं कैसे याद करनी है, मात्राएं कैसे लगानी है वो सिखाया है, तो वो लिख लेंगे, आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी करने में, ठीक है बेटा। अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की। अब आखिरी 2 चरण किसके आ रहे हैं, उल्लाला की। उल्लाला की क्या थी, 28 मात्राएं होती है इसमें, और इसमें 15 और 13 पर यति होती है। किस पे बेटा, 15 और 13 पर यति होती है। सब बताया आपको, सब तरीका भी बताइए, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मातृभूमि तू सत्य है, मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका उदाहरण। एक बार चेक करा देता हूं थोड़ी सी मात्राएं लगा के, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। छप्पे की बताएंगे, रोला छंद पहला देखो, 2 मात्राएं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले 2 ही आती हैं। 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं आएगी, 2 आएंगी। क्यों, ये संयुक्त व्यंजन आ गया। संयुक्त व्यंजन से पहले हमेशा 2 मात्राएं आती है, 1 1 और 2। अब देखो जोड़ के देखो इन्हें कितनी मात्राएं हैं, तो आप जोड़ोगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी मात्राएं आ गई, 24। जैसे ही 24 मात्राएं आ गई आपको समझ में आ गया कौन सा छंद हो गया, रोला छंद हो गया, क्योंकि 24 मात्राएं रोला में होती हैं, ठीक है बेटा। अब आखिरी देख लो, आखिरी क्या है, उल्लाला। तो देखो इसमें 28 मात्राएं होंगी, अपने आप अंदाजा लग जाएगा आपको। देखो 2, अब मात्र है ये 2 ये 1, क्योंकि रा में 1 मात्रा होती है, मैंने बताया था। ये 2 ये 1, ये 2। कभी भी अगर संयुक्त व्यंजन है उससे पहले 2 मात्राएं लगती है, सिंगल 2। इन्हें जरा गिनोगे, 2 2 4 1 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गई, 15 पे यति आ गई, नहीं आ गई।
और जैसे ही 15 पे यति आ गई, आपको पता है 15 पे यति सिर्फ उल्लाला में होती है और किसी में होती नहीं है, तो एकदम पहचान जाओगे कौन पसंद है, छप्पे, क्योंकि सबसे एंड में उल्लाला आ रहा है, 6 चरण है, तो या तो कुंडलिया या छप्पे। अब कुंडलिया हो नहीं सकता क्योंकि 15 और 13 आ रहा है, तो 15 और 13 तो हो नहीं सकता, 24 मात्राएं होती है ना, 15 13 भी गिना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको पता है संयुक्त व्यंजन है, इससे पहले 2 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है बेटा, 13 हो गई। 13 क्यों हो गई, ध्यान पे देखो, 1 2 3, ये क्या था, संयुक्त व्यंजन ऊपर रहा था, इससे पहले 2 मात्राएं आएंगी, वैसे भी 2 ही आती, ये सिंगल मात्रा रहेगी यहाँ पे क्योंकि छोटी की मात्रा है। यहां देखोगे 2 मात्राएं क्यों आई सा पे, क्योंकि बेटा संयुक्त व्यंजन है, वहां पे रा लगा हुआ है, तो इधर जाएगा, यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई, और वहां पे एक ही मात्रा, इसलिए यहां भी 2 मात्राएं आ गई, शाह पे 1 और ये 2, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए 13, 15 और 13 कितना होता है 28, कौन सा मात्रा हो गया, उल्लाला हो गया, तो उल्लाला और 2 रोला मिल गए, इसलिए ये छंद कौन सा कहलाएगा, ये छंद आपको कहलाएगा छप्पे छंद। क्लियर, ये आपके छंद मात्रिक छंद सारे कंप्लीट हुए, सारे एग्जांपल के साथ आपको समझाए हैं, मात्रा लगाने सिखाई है, बाकी बीच में मात्रा लगा के प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह जाए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, नंबर आपका लिखा हुआ है, नाम मेरा लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत हो तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, मजा आया नहीं लगाया, मात्राएं लगाई नहीं लगाई, मात्रा लगाने में गलती हो रही है तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं उसको भी सही करना आपको सिखा दूंगा। क्लियर, कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे सेम जगह पे, रोज 3 बजे हिंदी की क्लास मिलती है और रोज रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है आपकी रीजनिंग की, ठीक है बेटा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना बेटा, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।